नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 8 के विविध के प्रश्न संख्या 24 को करेंगे, जो कुछ विद्यार्थियों ने पूछा भी था और मैंने आपको पहले बताया भी था। अभी उन्हीं प्रश्नों का वीडियो अपलोड किया जाएगा जिन प्रश्नों में आपको डाउट है। तो अभी आपके जो एग्जाम के दिन हैं वो काफ़ी कम बचे हैं, तो आप अच्छी तरीके से मेहनत करें और जिन प्रश्नों में आपको डाउट होते हैं वो आप कमेंट करके या मैसेज करके बता दें। उन प्रश्नों का आपको वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो अब आइए इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा। हमें प्रश्न के अंदर बताया गया है कि 12 मीटर ऊंचाई का पेड़ है जो तेज हवा से इस प्रकार टूटता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जमीन से उस जमीन तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो पेड़ है वो जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो पहले तो इस प्रश्न को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद इसको विधि से करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो 12 मीटर ऊंचाई का पेड़ है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये 12 मीटर ऊंचाई का पेड़। ये जो पेड़ हमने मान लिया ये पेड़ है और इसकी ऊंचाई जो है वो है 12 मीटर। और उसके बाद इसके अंदर बोला गया तेज हवा से ये इस प्रकार टूट जाता है। ये जो पेड़ है तेज हवा से हम मान लेते हैं कि ये यहाँ से बीच में से टूट कर और इसका जो शीर्ष है वो जमीन को छूने लगता है। तो ये जो टूट कर और यहाँ पे जमीन को छूने लगता है, जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है और ये जो शीर्ष है जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि ये जो पेड़ है ये टूटा है, उसकी जमीन से ऊंचाई कितनी है। जिस जगह से टूटा है उसकी जमीन से, ये जो जमीन है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो हमें ये जो दूरी है ये ज्ञात करनी है। तो हम इसको मान लेते हैं x मीटर। हमने इसको मान लिया x मीटर। अब देखिए, ये अगर x है तो ये कितनी होगी। देखिए टोटल है 12, तो ये अगर x है तो x को घटा लेंगे पूरी में से, तो हमारे पास ये आ जाएगी 12 माइनस x। अगर पूरी 12 है और ये x हो गई तो ये हो जाएगी 12 माइनस x। अब देखिए, ये अगर 12 माइनस x है तो ये भी कितनी होगी, 12 माइनस x ही होगी, क्योंकि पेड़ का यही भाग तो टूट कर नीचे गिर पाया है। तो जितना ये था उतना ये होगा, क्योंकि यही भाग ऊपर से नीचे आया है। तो ये हो जाएगा 12 माइनस x मीटर। अब देखिए, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं A, B, C और D। तो ये तो हो गया है इसका डायग्राम। अब इसको विधि से हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं माना पेड़, हमने माना है यहाँ पे BD बराबर BD, और हमने जो BC की जो ऊंचाई मानी है वो मानी है हमने x मीटर। BC बराबर x मीटर, BC की दूरी होगी x मीटर। तो CD हो जाएगी 12 माइनस x मीटर। ये थोड़ा सा दूर है, इनको स्पष्ट लिखा है। अब इसके बाद BD का जो मान है, पेड़ की जो ऊंचाई है वो हमें दे रखी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे BD बराबर 12 मीटर, जो हमें प्रश्न के अंदर पहले से ही दे दी गई है। अब देखिए, हमने ये जो मान हमें दे रखे थे वो हमने लिख लिए। हमने BC की दूरी लिख ली, CD की लिख ली और BD की लिख ली। अब इसके बाद माना पेड़ C बिंदु से टूटकर उसका शीर्ष
पृथ्वी जमीन पर या पृथ्वी पर जमीन पर बिंदु ए पर स्पर्श करता है तथा 60 डिग्री का कोण बनाता है, कोण बनाता है। अतः कोण BAC, कोण BAC बराबर हो गया 60 डिग्री। देखिए माना पेड़ सी बिंदु से टूटकर, हमने यहाँ पे बिंदु सी माना है, तो माना पेड़ सी बिंदु से टूटकर उसका शीर्ष जमीन को, ये जो उसका सी बिंदु से टूटकर इसका पेड़ का जो शीर्ष है वो जमीन बिंदु ए पर स्पर्श करता है, जमीन पर बिंदु ए पर स्पर्श करता है तथा 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये जो कोण BAC है ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब हम इस तरीके उसको लेके चलते हैं, ये कोण तो हो जाएगा 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो गई कर्ण, और ये जो थीटा दे रखा है इसके सामने वाली भुजा हो गई लंब। तो यहाँ पे हमें कर्ण और लंब दे रखे हैं, और कर्ण और लंब जो आते हैं वो आते हैं साइन में। तो यहाँ पे साइन का सूत्र काम में लेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में। तो यहाँ पे साइन का सूत्र लगेगा, साइन का सूत्र होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब है यहाँ पे BC और बटे कर्ण है यहाँ पे SC। अब साइन थीटा का मान यहाँ पे है 60 डिग्री बराबर BC का मान है यहाँ पे X, और AC का मान है यहाँ पे 12 - X। अब साइन 60 का मान लिख लेते हैं। साइन 60 का मान होता है √3/2 और बराबर x बटे 12 - x। अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है तो मैं ये डायग्राम को मिटा देता हूँ। ध्यान रखना यहाँ पे हमें इस BC की जो दूरी है वो ज्ञात करनी है, यानी x का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस डायग्राम को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हम करते हैं वज्र गुणा। तो यहाँ पे लिख लेंगे वज्र गुणा करने पर। अब वज्र गुणा करेंगे तो 2 की गुणा x से करेंगे तो आ गया 2x बराबर, अब √3 की गुणा होगी 12 - x से, तो √3 इंटू और कोष्टक में लिख देंगे 12 - x। तो ये होगी वज्र गुणा। अब ये 2x तो वैसे के वैसे, अब √3 की कर देते हैं गुणा अंदर, तो 12 की गुणा √3 से तो आ जाएगा 12√3 माइनस √3 की गुणा x से करेंगे तो आ गया √3x। अब यहाँ पे हम पक्षांतर कर लेते हैं, ये जो x है इसको इस तरफ लेकर आ जाते हैं, तो ये 2x तो वैसे के वैसे, माइनस का √3x इधर आएगा तो बदल जाएगा प्लस में √3x, और बराबर उधर रह गया 12√3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं x कॉमन आ रहा है, x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो 2 + √3 x बार आ गया तो यहाँ पे 2 प्लस यहाँ से भी x बार आ गया तो √3 और बराबर 12√3। अब ये 2 + √3 इधर इसके x के गुणा में है तो इधर भाग में आएगा, तो x बराबर 12√3 बटे 2 + √3। अब देखिए बटे में रूट आ रहा है तो यहाँ पे हम हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। हर का परिमेयकरण के अंदर हम क्या करते हैं, नीचे जो संख्या आई हुई है उसका चिन्ह चेंज करके, बीच का चिन्ह चेंज करके ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे आप लिखते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, तो x बराबर 12√3 बटे 2 + √3 और इंटू लगा के अब बीच का चिन्ह चेंज करके ऊपर और नीचे गुणा कर दो, तो प्लस आया तो माइनस 2 - √3 बटे 2 - √3। अब x बराबर 12√3 की गुणा होगी 2 - √3 से, तो 12√3 और यहाँ पे कोष्टक बना के लिख देंगे 2 - √3, तो 12√3 की गुणा होगी 2 - √3 से। अब देखो
नीचे भी गुणा करनी है। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र प्रयोग में आ रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान तो यहाँ पे है 2, तो 2 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर तो माइनस, और b का मान यहाँ पे है √3, तो √3 का स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र काम में लिया है, और उसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर, बीच में आता है माइनस, और b का मान है √3, तो √3 का स्क्वायर। अब देखिए आगे, अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो x बराबर इस ऊपर वाले की गुणा कर लेते हैं। 12 √3 की गुणा 2 से करेंगे तो 12 की गुणा 2 से 24, और साथ में है √3 माइनस। अब देखो 12 √3 की गुणा करेंगे √3 से, तो 12 √3 और इसकी गुणा करेंगे √3 से, तो देखिए इधर 12 √3 की गुणा √3 से करेंगे तो 3 आएगा, तो 12 × 3, तो इसका मान आ जाएगा 36। ध्यान रखना √3 की गुणा √3 से 3, और 12 की गुणा 3 से आ गया 36, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 36। अब बट्टे इसको मिटा देते हैं। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा 3, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब देखिए x बराबर 4 में से 3 कटेंगे तो ये तो 1 ही बचेगा, तो इसका तो कोई मतलब नहीं, तो ऊपर रह गया 24 √3 और माइनस 36। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे √3 आया हुआ है, और √3 का मान हमें परसेंट के अंदर दे रखा है 1.732, तो √3 की जगह पे इसका मान रख लेते हैं। तो 24 × √3 का मान है 1.732 और माइनस 36। √3 का मान आप ध्यान में रख लेना, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप देख लीजिए, अभी तो आप ध्यान में रखिए √3 का मान होता है 1.732, तो x बराबर, अब 24 की गुणा कर लेते हैं 1.732 से, तो आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास तो इसका मान आ गया 41.568। 24 की गुणा करी से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 41.568, और आगे माइनस का 36 वैसे वैसे। अब आप इसमें से घटा लेना, अगर 41 में से 36 घटा लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 5, और आगे वाला वैसे वैसे रह जाएगा 5.568, और ये जो सभी जो माप है हमें दे रखे हैं मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर। यानी कि जो यहाँ पे पर्सन के अंदर पूछा गया कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा, तो जो जमीन से पेड़ टूटा है उसकी जो ऊंचाई है वो है 5.568 मीटर। तो यहाँ पे लिख देना जमीन से पेड़ टूटने की ऊंचाई बराबर 5.56